एक छोटे से गांव में अमीन नाम का एक गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास न ज्यादा दौलत थी, न कोई बड़ा सहारा। जो कुछ भी था वही उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन था। अमीन रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने छोटे से खेत पर काम करने चला जाता और शाम को थका हारा मगर संतुष्ट होकर घर लौटता। अमीन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और एक छोटा बेटा था जिसकी पढ़ाई का खर्च उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते, मगर अमीन कभी शिकायत नहीं करता। वह बस इतना कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज नहीं उगा और लोग रोजी के लिए तरसने लगे। कई लोग शहर चले गए, कुछ ने उधार लिया और कुछ ने गलत रास्ते भी अपना लिए। मगर अमीन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपनी जमीन नहीं बेची, न ही किसी से भीख मांगी। एक दिन गांव के पास से एक बूढ़ा मुसाफिर गुजरा। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने अमीन के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अमीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक कमजोर प्यासा इंसान खड़ा था। मुसाफिर बोला, बेटा, अगर थोड़ी रोटी और पानी मिल जाए तो जान बच जाए। जमीन कुछ अलग सी लग रही है। उसने वहां खुदाई की तो नीचे से एक पुराना घड़ा निकला। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अमीन घबरा गया। वह बोला, या अल्लाह, ये मेरी अमानत तो नहीं। वह घड़ा लेकर सीधा गांव के काजी न्यायाधीश के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। काजी ने ऐलान करवाया कि अगर किसी का घड़ा खोया हो तो वह सामने आए। कई दिन बीत गए मगर कोई नहीं आया। आखिर काजी ने कहा, अमीन, लगता है ये अल्लाह की तरफ से तेरा रिज्क है। अमीन ने उस दौलत से सबसे पहले अपनी पत्नी का इलाज करवाया, बेटे की पढ़ाई शुरू करवाई और गांव के गरीबों की मदद की। उसने कभी घमंड नहीं किया, न ही अल्लाह को भूल गया। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा मुसाफिर फिर गांव आया। इस बार वह अच्छे कपड़ों में था। उसने अमीन को गले लगाया और बोला, बेटा, मैं वही हूं जिसे तूने भूख में रोटी दी थी। असल में मैं तुझे परखने आया था। तूने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। जो इंसान सब्र, ईमानदारी और इंसानियत को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से